आप सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। यशायाह 58 में हम देखेंगे कि उचित उपवास क्या है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंस मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जब कभी हम उपवास करें तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमें एक दीन होकर परमेश्वर से उपवास करना चाहिए और जिनके पास घर नहीं है उनको अपने घर लेके आए। और अगर उपवास करते हैं तो जो हमारा खाना है तो उसको जिन गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है वैसे गरीब अनाथों की हमें क्या करना है? सुधि लेना है, उनकी सहायता करना है। हमारा हिस्से का खाना उनको गरीब अनाथों को देना है। उनको गरीब अनाथ जिनके पास कपड़ा नहीं है उन्हें हमें क्या करना है? कपड़ा पहनाना है। जो नंगा है उन्हें कपड़ा पहनाना है और जिनके पास खाना नहीं है उन्हें खाना देना है और जिनके पास घर नहीं है उन्हें अपने घर लेके आना है। और क्या करना है? अपने जाति भाइयों को अपने को नहीं छिपाना है। ऐसा अगर जब हम उपवास करें तो हम एक दूसरे की मदद करें, अगर तब परमेश्वर ऐसा उपवास क्या करेगा? प्रसन्न होगा और हमारे जीवन में आशीष देगा। नहीं तो अगर हम उपवास करें, अगर इस कार्य को ना करें तो हमारा उपवास रहना कोई लाभ नहीं। इसलिए हम क्या करें? ऐसा ही जब उपवास रखें तो हमें परमेश्वर के सम्मुख एक दिन बनकर हमें दूसरों की सहायता करके हमें उपवास करना है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान क्या करेगा? चमकेगा। तो हम अगर दूसरों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में भी आशीष देगा। हमारा जीवन प्रकाश के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? चंगे हो जाएंगे। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। अगर हमारा जीवन अगर दीन है, नम्र हैं हम और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी हमारी रक्षा करेगा,
हम आगे आगे चलेंगे और परमेश्वर का तेज हमारे पीछे पीछे चलेगा। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अगर हम दीन दुखियों को संतुष्ट करें, उनको खुशी दें, तब हम अंधियारे में भी क्या करेंगे? चमकेंगे। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा क्या हो जाएगा? उजियाला हो जाएगा। हमारा अंधकारमय जीवन क्या हो जाएगा? अगर हम दीन बन जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तो हमारा जीवन एक दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थाने को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।